अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम अकाउंट लॉकआउट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डॉट नेट कोर क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर का पार्ट 16 है। इसमें हम यूज़र मैनेजर को यूज़ करते हुए अकाउंट लॉकआउट को अचीव करेंगे। एक्सेस फील्ड काउंट क्या होता है, लॉकआउट एंड क्या होता है और लॉकआउट इनेबल ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे। अकाउंट लॉकआउट क्या होता है? अकाउंट लॉकआउट एक सिक्योरिटी फीचर होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब कोई यूज़र इनकरेक्ट पासवर्ड या क्रेडेंशियल इंटर करता है। अगर यूज़र एक लिमिट तक इनकरेक्ट पासवर्ड इंटर करता रहता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट को डिसेबल कर देता है एक टाइम तक, जो आपने कॉन्फ़िगर किया होता है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने वीएस स्टूडियो में और यहाँ पर हमने ऑलरेडी लॉगिन की एपीआई बनाई हुई है। इस एपीआई का नाम आप लॉगिन भी रख सकते हैं, साइन इन भी रख सकते हैं और जो आपको इजी लगे वो आप इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन रखा हुआ। मैं आता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। कंट्रोल F12 किया तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में हमने ईमेल भेजा और ईमेल के अगेंस्ट हमने चेक किया कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता होगा तो वो यहाँ पर चेक करेगा कि ईमेल उसकी कंफर्म है। अगर तो उसकी ईमेल कंफर्म होगी तो वो यहाँ पर उसका पासवर्ड चेक करेगा। अगर तो यूज़र का पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो वो इस ब्लॉक में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले मैं चलता हूँ डेटाबेस में और आपको एक्सेस काउंट का जो हमने यहाँ पर देखा था अपनी स्लाइड में, एक्सेस फील्ड काउंट, इसका कॉलम दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी की बिल्ट इन टेबल है ASP.NET यूज़र्स। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप लास्ट पे आए यहाँ पर। यहाँ पर आपको कॉलम नज़र आ जाएंगे, लॉकआउट एंड लॉकआउट इनेबल्ड एंड एक्सेस फील्ड काउंट, जो कि हमने अपनी स्लाइड में देखे हैं। एक्सेस फील्ड काउंट का क्या काम होता है, ये ट्रैक करता है कि कितनी बार लॉगिन फेल हुआ है। ये ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक यूज़र इनवैलिड क्रीडेंशियल से इसको ट्राई करता रहेगा। लॉकआउट एंड का ये काम होता है कि ये यूज़र को बताएगा कि आपका अकाउंट किस टाइम तक डिसेबल रहेगा। जैसे ही आपका टाइम इस टाइम से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली यूज़र जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बहुत ही आसान है। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे जैसे ही अगर यूज़र का अकाउंट के क्रेडेंशियल इनकरेक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, यूज़र मैनेजर डॉट, जैसा कि हमने देखा कि यूज़र मैनेजर को यूज़ करते हुए हम अकाउंट लॉकआउट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप साइन इन मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम यूज़र मैनेजर को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं करता हूँ यूज़र मैनेजर डॉट एक्सेस फील्ड और इसके ऊपर अगर आप ओवर करें तो इसको क्या चाहिए, एप्लीकेशन यूज़र हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। जब हमें यहाँ पर यूज़र मिल जाएगा तो वही यूज़र हमने यहाँ पर पास कर देना। और क्योंकि ये ए सिंक का तो यहाँ पर ए वेट लगा दें। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेंगे। मैं करता हूँ इफ़ और यहाँ पर मैं करता हूँ अंडरस्कोर यूज़र, यूज़र मैनेजर डॉट इज़ लॉग्ड आउट अकाउंट ए सिंक। और इसमें हम क्या पास कर देंगे, वही यूज़र, मीन्स के इस यूज़र के अगेंस्ट चेक करो कि ये अकाउंट लॉग्ड है कि नहीं। ठीक हो गया। और इसको कर देते हैं एवेट। ये हमें बूलियन रिटर्न करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बूलियन। अगर तो अकाउंट लॉग्ड है इसका तो यहाँ पर हम इसकी एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। मैं ये इसी एक्सेप्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं।
मैं कहता हूँ योर अकाउंट इज लॉग्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक हो गया। और अब चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। बस ये 2 लाइनों का कोड है, इससे आप अपनी अकाउंट लॉकआउट की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने आइडेंटिटी की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की है वो परसिस्टेंस लेयर के अंदर की है, और परसिस्टेंस लेयर की जितनी भी हमने रजिस्ट्रेशन है वो हमने सर्विस एक्सटेंशन मेथड के अंदर की है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारी ये आइडेंटिटी की कॉन्फ़िगरेशन है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ इस लाइन को, और इसके ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ये टोकन की क्लास है तो हम इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा आइडेंटिटी ऑप्शन। आइडेंटिटी ऑप्शंस, और करते हैं ऑप्शंस डॉट लॉकआउट डॉट, इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइम है लॉकआउट का, डिफ़ॉल्ट लॉकआउट टाइम स्पैन, उसमें क्या करो, मैं कहता हूँ 5 मिनट कर दो। मीन्स के 5 मिनट के लिए जो आपका अकाउंट है उसको लॉक करे, अगर तो कोई इनवैलिड क्रीडेंशियल यूज़ कर रहा है। अब दूसरे नंबर पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि यूज़र को हमने कितनी अटैम्प्ट्स पे अकाउंट लॉक करवाना है। तो मैं कहता हूँ डॉट लॉकआउट डॉट मैक्स फेल्ड अटैम्प्ट्स, मैं कहता हूँ 5 कर दें या 3 कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और तीसरे नंबर पे ऑप्शन डॉट लॉकआउट, क्योंकि हमने लॉकआउट के अगेंस्ट ये सारी सेटिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लॉकआउट यूज़ करना है। आप ऑप्शन, अगर आपने पासवर्ड के रिलेटेड कुछ चेंजेस करनी है तो ऑप्शन डॉट पासवर्ड कर सकते हैं, पासवर्ड। ठीक हो गया। तो हम ऑप्शन डॉट लॉकआउट करते हैं, और डॉट करते हैं न्यू यूज़र्स के लिए अलाउ न्यू यूज़र्स और ट्रू। ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे न्यू यूज़र क्रिएट होंगे उनके लिए भी ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर देगा। तो चलिए, ये हमारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मैं आता हूँ अपने अकाउंट कंट्रोलर में, और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, इसको करते हैं स्टार्ट। और मैं आता हूँ अपनी ऑथेंटिकेशन एपीआई में, और यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ एक ऐसे यूज़र को जिसका पासवर्ड मुझे याद नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये यूज़र उठा लेता हूँ यहाँ से, और अपने ईमेल में डालते हैं, और यहाँ पर कोई इनकरेक्ट पासवर्ड ऐड करते हैं। ठीक हो गया, और मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। F11 करें यहाँ पे, और F11 F10 F10, यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया, और यूज़र को हमने चेक कर लिया कि कंफर्म्ड है। हाँ जी, कंफर्म्ड है। यूज़र को यहाँ पे चेक करेंगे कि अकाउंट उसका लॉक तो नहीं। हाँ जी, अकाउंट लॉक्ड नहीं है। यहाँ पर अब हम उसका पासवर्ड चेक करेंगे, अगर तो पासवर्ड उसका इनकरेक्ट होगा तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। पासवर्ड इनकरेक्ट है, और यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो इस यूज़र के अगेंस्ट जो एक्सेस फेल्ड काउंट है वो अभी तक 0 है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस लाइन को, और इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मैसेज आ गया ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। और मैं आता हूँ अभी डेटाबेस में, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं एक्सेस फील्ड काउंट के अंदर हमारे पास 1 आ गया। अभी इसको मैं 3 टाइम ट्राई करता हूँ, अगेन ट्राई करता हूँ इसको, ब्रेक पॉइंट हटा लें यहाँ से, और कंटिन्यू करें, अगेन ट्राई करें, और कंटिन्यू करें, और यहाँ पर मैं आता हूँ
और इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि हमने 3 टाइम की लिमिट रखी हुई है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे अभी इसने एक्सेस फेल्ड काउंट को रीसेट कर दिया, और जो हमारा अकाउंट लॉकआउट है उसमें हम टाइम ऐड कर दिया 1946। 1946 से जैसे ही हमारा टाइम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये इनेबल्ड हो जाएगा। मीन्स कि हम अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे। अब अगर मैं आके ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा, योर अकाउंट इज़ लॉक्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा, योर अकाउंट इज़ लॉक्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस कोड का लिंक आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।